Hello everyone, my name is Rachna Chauhan and I welcome you to the daily current affair session। जो ये हमारा सेशन रहेगा हर रोज़, ये रहेगा करंट अफेयर के ऊपर। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी डेली करंट अफेयर सेशन में डिस्कस किए जाएंगे। और आपका जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, हम आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ दिया करेंगे, बस आपको डेली के वो 8 to 10 जो भी न्यूज़ रहेगी उसके प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर सेशन है हम उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर आपको कुछ और पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर रोज़ की 8 to 10 न्यूज़ अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सो इससे ज़्यादा जो है वो न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और जो हमारा मोटिव है वो हमारा मोटिव ये है कि आपको डेली इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, वही हम आपके लिए लेकर आए। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ जो कि है डिफेंस से। ठीक है, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। ठीक है, जो एक्सरसाइज समुद्र शक्ति है ये हमारी रहती है इंडिया और इंडोनेशिया। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो आपका एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा कि जो समुद्र शक्ति है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में होती है। तो जो समुद्र शक्ति है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। और दूसरा तरह से ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर हुई है इस बार। ठीक है, सो ये आपकी हुई है इंडोनेशिया। ठीक है, बातम इंडोनेशिया में। तीसरा टाइप क्या हो सकता है कि जो समुद्र शक्ति है उसमें इंडिया की साइड से किसने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, कौन सी है, वो है आपकी INS कवारती। ठीक है, अब ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, जो ये एडिशन है ये कौन सा एडिशन है इस एक्सरसाइज का, ये है 4th एडिशन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि इस न्यूज़ से 4 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो आपको सिर्फ इतना ही इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो है आपकी इंडो थाई कोऑर्डिनेट पेट्रोल, जिसको कि इंडो थाई कॉर्पेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये यहीं से क्लियर हो रहा है कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ये कौन से एडिशन की है, 35th एडिशन की है। तो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इंडिया की शिप की हम बात करें तो INS केसरी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इंडो थाई में INS केसरी गई है, और जो समुद्र शक्ति है, ठीक है, उसमें INS कावरती जो शिप है उसने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब जो ये एक्सरसाइज है ये आपकी अंडमान सी में हो रही है। कौन सी, इंडो थाई जो है वो आपकी कहाँ पे हो रही है, अंडमान सी में। ठीक है, तो आई होप कि जो मैंने 2 एक्सरसाइज को आपको डिस्कस किया वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको 2 कंट्रीज़ के नेम को याद रखना है इनमें। ठीक है, कौन सा एडिशन है वो आपको ध्यान में रखना है, और ये कहाँ हो रही है ये आपको ध्यान में रखना है, और कौन से शिप ने पार्टिसिपेट किया है ये आपको ध्यान में रखना है। तो 4 जो डिफरेंट डायमेंशंस है इन न्यूज़ के वो आपको अपने एग्ज़ाम में ध्यान रखने हैं, और आपने नोट्स भी सिर्फ इन्हीं 4 चीज़ों के बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है रिलेटेड हिमाचल प्रदेश से। सो वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश को AI कैमरास और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 51 करोड़ जो रुपीज़ है उसका ग्रांट दिया है। ठीक है, सो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा कि कौन से बैंक ने किस स्टेट को, तो आपको वर्ल्ड बैंक याद रखना है और हिमाचल प्रदेश याद रखना है कि AI कैमरास और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 51 करोड़ का ग्रांट दिया है वर्ल्ड बैंक ने। इसमें आपके पास पालमपुर से लेकर शीला चौक जो एरिया है उसको एज अ सेफ कॉरिडोर बनाने के लिए भी जो है ये ग्रांट यूज़ किया जाएगा, पालमपुर टू शीला चौक। ठीक है, एज अ सेफ कॉरिडोर। सो ये भी आपको जो न्यूज़ है ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं कोचीन पोर्ट। जो कोचीन पोर्ट है उसको सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। तो कौन से पोर्ट को, कोचीन पोर्ट को। ठीक है, कोचीन पोर्ट हैज़ बैक द सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड। देखिए आपको हर रोज़ अगर आप अपने नोट्स में 8 to 10 जो इस तरह की न्यूज़ है उसको ऐड करोगे और बार बार रिवाइज़ करोगे तो आपका जो करंट अफेयर है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो कोचीन पोर्ट याद रखना है रिलेटेड टू सागर श्रेष्ठा सम्मान अवार्ड। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, तो ये हर साल जो भी मई का 2nd सैटरडे आता है और जो अक्टूबर का 2nd सैटरडे आता है उस दिन वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है, वाटर। ठीक है, तो आपको थीम को भी ध्यान में रखना है जो कि है वाटर। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि इसकी जो थीम है बेसिकली वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
जो ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है, लेकिन जो इसकी थीम रखी गई है वो रखी गई है वाटर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपकी यूपी से रिलेटेड, कि जो यूपी है, यूपी का जो नोएडा है, ठीक है, उस वहाँ पर इंडिया का फर्स्ट पोर्ट जो टैक्सी है वो जल्दी ही शुरू होने वाला है। ठीक है, जो इंडिया का फर्स्ट पॉड टैक्सीज़ है वो कहाँ पे चलाई जाएगी, वो आपकी यूपी के नोएडा में चलाई जाएगी। कहाँ से कहाँ तक, जो जेवर एयरपोर्ट से लेकर जो फिल्म सिटी है उसके बीच में। तो ये जो है यमुना अथॉरिटी जो है उसने अप्रूव कर दिया है इंडिया का फर्स्ट पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट में जो इंडिया की पहली पॉड टैक्सी जो सेवा है वो शुरू की जाएगी, वो आपके यूपी के नोएडा में की जाएगी। कौन से स्टेशन के बीच में, जेवर एयरपोर्ट टू फिल्म सिटी के बीच में। नेक्स्ट न्यूज़ है कि IBM पार्टनर्स नासा टू कन्वर्ट सैटेलाइट डाटा इनटू हाई रेजोल्यूशन मैप्स। सो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि किसने नासा के साथ पार्टनरशिप करके कन्वर्ट करेगा, वो जो भी सैटेलाइट से जो डाटा आएगा उसको हाई रेजोल्यूशन मैप्स में वो कन्वर्ट करेगा। तो नासा ने IBM के साथ पार्टनर किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान में रखना है कि नासा ने किसके साथ पार्टनर किया है, IBM के साथ। किस लिए क्या है, जो भी सैटेलाइट से जो डाटा आएगा उसको कन्वर्ट करेगा इनटू हाई रेजोल्यूशन मैप्स में। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट, जो केरला है वो हमारी फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गई है टू हैव ड्रोन सर्वेलेंस इन ऑल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। सभी जितने भी वहाँ पर पुलिस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर क्या है, कौन सी फैसिलिटी है, ड्रोन सर्वेलेंस की वहाँ पर फैसिलिटी है। तो ऐसी कौन सी स्टेट है, वो है आपकी केरला। सो ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है कि कर्नाटका DGP प्रवीण सूद अपॉइंटेड एज CBI डायरेक्टर। ठीक है, जो न्यू CBI डायरेक्टर है वो कौन है, प्रवीण सूद अब। ठीक है, पहले कौन थे, पहले थे सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, और अब कौन है, प्रवीण सूद, जो कि 25 मई से CBI के न्यू डायरेक्टर बनेंगे। ठीक है, अब प्रवीण कुमार जो सूद है ये आपके बेसिकली हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। सो ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद से पहले कौन थे, तो वो कौन थे, सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर ध्यान में आप रखिएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है आपकी कि गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है। ठीक है, तो ASI एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, के द्वारा गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि दिया गया है जयंत V नार्लिकर को। ठीक है, प्रोफेसर जयंत V नार्लिकर को ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो है रिलेटेड UPSC चेयरमैन से। ठीक है, तो जो UPSC के न्यू चेयरमैन बने हैं वो है मनोज सोनी। ठीक है, तो मनोज सोनी का जो नेम है वो आपको ध्यान में रखना है। और इनकी अगर मैं टेन्योर की बात करूं तो वो होता है 6 ईयर या फिर 65 ईयर। ठीक है, जो भी पहले हो जाए उसके बाद जो है इनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब अगर इनकी मैं अपॉइंटमेंट की बात करूं तो इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, UPSC के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा जो UPSC के चेयरमैन है वो अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो मनोज सोनी का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हिमाचल CM लॉन्चेस हिम डाटा पोर्टल। ठीक है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिम डाटा जो पोर्टल है वो लॉन्च करा है। इस पोर्टल के थ्रू क्या होगा, जितने भी गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज है, ठीक है, उनका जो डाटा है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा, हिम डाटा पोर्टल पर। ठीक है, तो ये क्या है, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट डाटा। वैसे ही हिम परिवार है उसको भी ये लॉन्च करेंगे, जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन कौन सी जो भी इसेंशियल फैसिलिटीज़ होती है, जैसे राशन कार्ड, फैमिली रजिस्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ है, जो भी डाटा है, जो फैसिलिटीज़ रहती है, इसका जो डाटा है वो आपको हिम परिवार में देखने को मिलेगा। जो हिम परिवार जो प्रोजेक्ट है जब ये लॉन्च किया जाएगा, तो हिम डाटा पोर्टल और हिम परिवार जो स्कीम्स है ये रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ये बेसिकली स्कीम नहीं है, ये पोर्टल है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारी रिलेटेड 100 डेज 100 पेज से। तो जो 100 डेज 100 पेज है
इसको लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो आरबीआई ने इस कैंपेन को जो लॉन्च करा है वो करेगा 1 जून 2023 से। इस कैंपेन के थ्रू इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, ठीक है, उसको सेटल डाउन किया जाएगा, ठीक है। सो याद रखिएगा कि जो हमारा आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उसने ये जो 100 डेज 100 पेज जो कैंपेन है उसको लॉन्च किया है, और विद इन 100 डेज जितने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उनको सेटल डाउन किया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारी सोरिंग ईगल एक्सरसाइज। ये रिलेट करती है आपकी साउथ कोरिया से। तो बस ये याद रखना है कि जो सोरिंग ईगल एक्सरसाइज है ये किससे रिलेटेड है, ये साउथ कोरिया एयरफोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने डेवलप करी है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। किसके लिए? डीकार्बोनाइजेशन के लिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा एचएस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ठीक है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन दोनों ने क्या डेवलप करा है? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। किसके लिए? डीकार्बोनाइजेशन के लिए, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या है, इसमें और भी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है। इसके थ्रू क्या है, जो गवर्नमेंट का जो प्लान है वो क्या डेवलप करना है? इंडियन कार्बन मार्केट्स को डेवलप करना है, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? डीकार्बोनाइज द इंडियन इकोनॉमी बाय प्राइसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन थ्रू ट्रेडिंग ऑफ द कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो जो भी कार्बन का जो एमिशन होता है उसको कम करना है, ठीक है। और अगर कोई इस पे काम करता है तो उसको क्या मिलेगा? कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को डेवलप करा है। किसके लिए? डीकार्बोनाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिलेटेड गीता राव गुप्ता से, ठीक है। तो जो इंडियन अमेरिकन गीता राव गुप्ता है ना, उनको क्या बनाया गया है? एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल वुमेन्स इशू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, गीता राव गुप्ता को क्या बनाया गया है? एम्बेसडर एट लार्ज फॉर द ऑफिस ऑफ ग्लोबल वुमेन्स इशू इन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ बाय द यूएस सीनेट। तो यूएस जो सेनेट है वो हमारा जैसे राज्यसभा होता है इंडिया में, वैसे ही यूएस में यूएस सेनेट होता है, ठीक है। यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे यहाँ पर लोकसभा होता है, ठीक है। तो गीता राव गुप्ता का नाम जो है आपको ध्यान में रखना है ग्लोबल वुमेन्स इशू से। नेक्स्ट जो है लिंडा याकारिनो, ये हमारी न्यू सीईओ है ट्विटर की, तो ये नाम भी आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो है सेंटर अपॉइंट्स रवनीत कौर एज सीसीआई चेयरपर्सन। सीसीआई मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो न्यू चेयरपर्सन है वो है हमारी रवनीत कौर, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो न्यू चेयरपर्सन है वो है रवनीत कौर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब जो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित है उनको बनाया गया है डिप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ठीक है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित का जो नेम है आपको ध्यान में रखना है एज अ डिप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ठीक है। नेक्स्ट है 15 से लेकर 21 मई तक जो है 7th यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। जो यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है ये आपका 15 से 21 मई 2023 के बीच में सेलिब्रेट हो रहा है, और 7th ये एडिशन है। इसका जो एक तरह से स्लोगन है, ठीक है, हैशटैग रीथिंक मोबिलिटी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो सेलिब्रेट हो रहा है उसका जो स्लोगन है वो क्या है? रीथिंक मोबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो MOHUA है, ठीक है, जो कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। इन्होंने एक कैंपेन चलाया है मेरी लाइफ, मेरा स्वच्छ शहर, ठीक है। तो जो ये कैंपेन है, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है अपने एग्ज़ाम के लिए कि इसको किसके थ्रू लॉन्च किया गया है। तो इसको किया गया है मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। मेरी लाइफ, मेरा स्वच्छ शहर, ठीक है, इस कैंप को लॉन्च किया गया है MOHUA के द्वारा।
ठीक है। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, देखो लाइफ जो है, लाइफ आपका स्टैंड करता है किसके लिए, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट। देखो जो लाइफ है, लाइफ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो जहाँ पर भी लाइफ आएगा ना, ये आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो ये कैंपेनिंग है इसमें 3 R है, ठीक है, किसके लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। तो ये जो 3 R's है ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और जो लाइफ है ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और अगर मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर है, ये आपका लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, ठीक है। जो लाइफ है ना, लाइफ इसको COP26 जो हुई थी उसमें जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। तो बस 3 R आपको ध्यान में रखने हैं, और मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर ये आपको ध्यान में रखना है, और जो मिनिस्ट्री है उसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो रिलेटेड है जो अभी ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ है बाकू में, अजरबैजान 2023 में, ठीक है। इसमें इंडिया को 4 मेडल मिले हैं, ठीक है, जिसमें कि 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखिएगा। जो ISSF जो वर्ल्ड कप हुआ है वो आपका कहाँ पे हुआ है, बाकू अजरबैजान में, जिसमें कि अगर हम मेडल की बात करते हैं तो सर्बजोत सिंह और दिव्या ने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है। इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल, ठीक है। और जो हरिदे हजारिका और नैन्सी मंधोत्रा है इनको मिला है सिल्वर, ठीक है। तो ये जो 2 नेम हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है ला लीगा। जो ला लीगा टाइटल है वो किसने विन करा है, बार्सिलोना। तो ये भी आपको बस इतना सा जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखनी है जो एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप है 2023 की, उसको होस्ट कर रहा है साउथ कोरिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023 को होस्ट कर रहा है साउथ कोरिया। ये 6 साल बाद हो रही है। इससे पहले 2017 में हुई थी, ईरान में हुई थी। और जो इंडिया है, इंडिया की मेन एंड वुमेन दोनों ने इसको जीता था। तो अभी जो 2023 है वो कौन होस्ट कर रहा है, उसको साउथ कोरिया होस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है जो यूनियन मिनिस्टर है श्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने लॉन्च करा है संचार साथी पोर्टल, ठीक है। संचार साथी जो पोर्टल है उसको बेसिकली क्यों लॉन्च करा गया है, इसके लिए आपको देखना है कि अगर आपका जो फ़ोन है वो गुम हो जाता है, ठीक है, और या फिर आपके नाम पे कितने कनेक्शन रजिस्टर्ड है, ठीक है, या फिर आपको कोई भी फ्रॉड या फिर कोई ऐसा कनेक्शन है, उसके लिए बेसिकली जो ये संचार साथी जो पोर्टल है उसको डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। किसके लिए, संचार साथी। अब देखिए एग्ज़ाम में किस तरह से आ जाएगा कि ये सब की कनेक्शन को चेक करने के लिए, या फिर कोई भी फ्रॉड कनेक्शन है, या फिर जो भी अगर मोबाइल फ़ोन आपका गुम हो गया है, ठीक है, उसके लिए कौन सा पोर्टल जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने डेवलप करा है। तो ये संचार साथी की जगह पर आपको डिफरेंट नेम वहाँ पे गिवन होंगे, तो संचार साथी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी इसी तरह से कल मिलेंगे, जो भी और हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उसके साथ हम आपको कल मिलेंगे। सो आई होप कि ये जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ करंट अफेयर, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होते होंगे। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आज कुछ इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है रिलेटेड हमारा हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होने जा रहा है इथेनॉल प्लांट, ठीक है। किसके द्वारा, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो एग्ज़ाम के लिए क्या ध्यान रखना है आपको कि जो इथेनॉल प्लांट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के सेटअप होने वाला है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी कंपनी के थ्रू, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके ऊपर 500 करोड़ रुपए जो है वो लगाया जाएगा, और 30 एकड़ जो लैंड है उसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। सेकंड हम न्यूज़ देखते हैं जो कि रिलेटेड है 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम से, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा कि 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो है वो किन 2 कंट्रीज़ के बीच में लॉन्च किया गया है। तो ये आपका क्या गया है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। तो बांग्लादेश और इंडिया आपको
ध्यान में रखना है कि इनके बीच में लॉन्च किया गया है 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है रिलेटेड गटका मार्शल आर्ट से। ठीक है, गटका जो मार्शल आर्ट है ये आपका है पंजाब का। ठीक है, और इसको इंक्लूड किया गया है 37th नेशनल गेम्स में, जो कि आपकी कहाँ होने वाली है, गोवा में जो होने वाली है। ठीक है, ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। गटका मार्शल आर्ट जो कि पंजाब से रिलेटेड है और आपका ये इंक्लूड किया गया है 37th नेशनल गेम्स में। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी रिलेटेड है वो है हमारी एशियान टूरिज़्म फॉर्म 2024। ठीक है, जो कि कहाँ पर होगी, 2024 है यहाँ पर। ठीक है, जो कि कहाँ पर होगी, लाओस में होगी। ठीक है, इसके लिए जो थीम है क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म सस्टेनिंग एशियन फ्यूचर। ठीक है, तो थीम भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब इस तरह की कोई मीटिंग रहती है। अगर हम लाओस की बात करते हैं तो लाओस आपकी जो कंट्री है, ठीक है, वो वियतनाम, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो, तो अपना बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, लाओस आपकी जो है किस किस के साथ, वियतनाम के साथ, ठीक है, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, थाईलैंड के साथ, ठीक है, और कंबोडिया के साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करती है। ठीक है, जब इस तरह की मीटिंग्स जब होती है तो जिस कंट्री में वो मीटिंग्स होती है उसके बारे में थोड़ा सा जो जियोग्राफिकल जो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर उसका जो मैप है वो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। एशियन टूरिज़्म फोरम 2024 कहाँ पे होगी, लाओस में होगी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिलेटेड बुक से। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो बुक है वो जो रिलीज़ हुई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, मनोज कुमार। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे हिमाचल के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं उसमें अभी तक हमें डायरेक्ट जो स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है, कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो आपसे इतना ही पूछा जाता है, इसके डिटेल में नहीं पूछा जाता। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जो न्यूज़ पढ़नी है, ठीक है, वो कौन सी है, वो स्कीम से रिलेटेड है। जो स्कीम्स होती है, स्कीम से रिलेटेड आपसे डिटेल में पूछा जाता है, बट बाकी जो न्यूज़ रहती है वो डायरेक्ट होती है, तो उसमें ज़्यादा बहुत डिटेल में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बुक आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन किसने के द्वारा लिखी गई है, बाय मनोज कुमार। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं जो टाटा सन चेयरमैन है एन चंद्रशेखर। ठीक है, एन चंद्रशेखरन को किससे नवाजा गया है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर शेवलियर डी लेरा लीजन ऑनर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये किसको मिला है, टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। ठीक है, तो एन चंद्रशेखरन जो नेम है वो आपको ध्यान में रखना है कि इनको फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो इनको दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम न्यूज़ है वो है आपकी वर्ल्ड बी डे से। ठीक है, तो जो वर्ल्ड बी डे है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 20th मई को। ठीक है, जो बीज है वो हमारे लिए हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए जो वर्ल्ड बी डे है इस साल का उसको कहाँ पे मतलब कि सेलिब्रेट किया जाएगा, बालघाट मध्य प्रदेश में। और इसकी जो थीम है, ठीक है, 2023 की जो वर्ल्ड बी डे की जो थीम है वो है बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारी बी डे से। और अगर थीम आ भी जाती है आपको तो ये रिलेटेड करेगी आपकी बी से ही, जैसे कि बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो वर्ल्ड बी डे याद रखिएगा 20th मई। ठीक है, टू बी हेल्ड इन बालघाट मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिलेटेड प्रधानमंत्री जी से कि जो प्रधानमंत्री है वो अभी विजिट पे है जापान की, पपुआ न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जापान में हो रही है G7 समिट। ठीक है, तो G7 समिट जो है वो जापान की हिरोशिमा सिटी में हो रही है और इसी को ही अटेंड करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है वो गए हैं। और पपुआ न्यू गिनिया में, ठीक है, पपुआ न्यू गिनिया में भी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन की समिट है, इसको अटेंड करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी है वो पपुआ न्यू गिनिया जाएंगे 22 मई 2023 को। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो जापान और जो पपुआ न्यू गिनिया की जो मीटिंग है ये इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड है, जापान की है G7। ठीक है, G7 जो हो रही है वो हिरोशिमा
सिटी जो जापान की है वहाँ पर हो रही है, और जो पपुआ न्यू गिनिया में कौन सी मीटिंग के लिए गए हैं, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है हमारे रिलेटेड एशियाज़ फर्स्ट सब सी रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो MIT जो वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी है उसने क्या सेटअप करा है, एशिया का फर्स्ट सब सी रिसर्च लैब। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। तो पुणे का नाम आपको ध्यान में रखना है कि पुणे महाराष्ट्र में एशिया की फर्स्ट सब सी रिसर्च लैब को इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारी युगे युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम से। ठीक है, तो जो ये म्यूज़ियम है ये एक तरह से वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा म्यूज़ियम है वो बनने जा रहा है। ठीक है, तो आप युगे जो है वो याद रखना, ये आपका रिलेट करेगा नेशनल म्यूज़ियम से। ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो नेशनल म्यूज़ियम जो डे है उसको भी सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है जो नेपाल का जो शेरपा है जिसका नाम है कामी रीता, ये ऐसे फर्स्ट पर्सन बन गई है जिन्होंने 27 टाइम जो है वो माउंट एवरेस्ट को स्केल करा है। ठीक है, अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा कि जो नसंग है, ठीक है, नसंग शेरपा और कामी रीता जो शेरपा है वो दोनों सेम लेवल पे आ गए थे। ठीक है, दोनों ने 26 टाइम जो है वो माउंट एवरेस्ट को स्केल करा। बट अभी रिसेंटली जो कामी रीता है वो बन गए आपके 27, उन्होंने 27 बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, इसलिए वो ऐसे फर्स्ट पर्सन बन गई है जिसने सबसे ज़्यादा टाइम माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जो अभी कर्नाटका में इलेक्शन हुए थे उसके जो CM हैं वो है आपके सिद्धारमैयन। तो आपको ये याद रखिएगा, सिद्धारमैया CM बने हैं कर्नाटका के, और जो डिप्यूटी CM बने हैं वो है DK शिवा कुमार। ठीक है, तो ये नाम भी आपको एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखने क्योंकि भी रिसेंट ही इसमें यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं। तो ये थी आज की कुछ न्यूज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, और इसके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और देखिए, करंट अफेयर को लर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज़ करिए। ठीक है, अब जिस तरह से मैं आपको न्यूज़ लेकर आ रही हूँ ये डायरेक्ट जो है न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, गलती के जो चांसेस है वो बिल्कुल निल है। तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो, ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती है। आपके 1 वीक के जो नोट्स है वो 1 और 2 पेज में बन जाएंगे। ठीक है, और जो रिवाइज़ करने के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप ये लगा लीजिए कि जो 1 महीने की जो आपकी न्यूज़ होगी वो आपकी 4 to 5 पेजेस में आ जाएगी। ठीक है, और 4 to 5 पेजेस को रिवाइज़ करना बहुत ईजी है। ठीक है, आप उनको बार बार रिवाइज़ करिए क्योंकि न्यूज़ तो न्यूज़ ही रहेगी। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़िए, न्यूज़ तो वही रहने वाली है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है उसका रिवीजन। सो आज का जो सेशन रहने वाला है वो कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे रहने वाला है। और अगर आप अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल और उसको शेयर एंड लाइक भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज की न्यूज़ है वो है रिलेटेड 2000 रुपीज़ के नोट से। ठीक है, जैसे हम सभी को पता है कि 2000 रुपये के जो नोट्स है वो हमें सितंबर तक बैंक में डिपॉजिट करवाने हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपकी जो RBI है, ठीक है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी एक पॉलिसी है क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है, जो क्लीन नोट पॉलिसी है अंडर विच इट हैज़ विड्रॉन RS 2000 रुपीज़ नोट्स। तो ये आपको अपने एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखना है, कौन सी पॉलिसी के अंतर्गत, क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत। अभी क्लीन नोट जो पॉलिसी है वो क्या है, वो देखिए RBI ने चलाई है, किस लिए चला रखी है क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है, इसका जो एम है वो क्या है, मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियन करेंसी बाय रिमूविंग डैमेज्ड, काउंटरफिट और सॉइल्ड नोट फ्रॉम सर्कुलेशन। ठीक है, जो भी डैमेज्ड है या फिर जो काउंटरफिट का क्या मतलब होता है, जो जाली नकली नोट्स होते हैं या फिर सॉइल्ड नोट्स होते हैं जो कि गंदे नोट्स होते हैं, मतलब कि धूल मिट्टी वाले जो नोट्स होते हैं। ठीक है, उसके लिए बेसिकली जो ये क्लीन नोट पॉलिसी है वो RBI ने चला रखी है। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो 2000 रुपये के नोट्स है वो कौन सी पॉलिसी के अंडर, क्लीन नोट पॉलिसी। और ये पॉलिसी किसकी है, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। पेपर में SBI पूछा गया, किसी और बैंक का नाम भी आ सकता है, तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकंड जो हमारा करंट अफेयर है वो है रिलेटेड
रस्किन बॉन्ड से। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की बुक है एक जो न्यू अभी पब्लिश हुई है, वो है द गोल्डन ईयर्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है, द गोल्डन ईयर्स किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है रिलेटेड ब्रिटेन से। ठीक है, देखिए अभी G7 जो मीटिंग है, ठीक है, वो आपकी हिरोशिमा जापान में चल रही है। ठीक है, तो वहीं पर ब्रिटेन ने बोला है कि जो रशियन डायमंड है, जो रूसी हीरा है, उस पर उसने रोक लगा दी है। ठीक है, इसका रीज़न क्या दिया है उन्होंने? यूक्रेन युद्ध। ठीक है, जो भी अभी यूक्रेन वॉर हुआ था, रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ था, ठीक है, उसके लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। ठीक है, अब अगर हम PM की बात करते हैं ब्रिटेन के, वो कौन है? ऋषि सुनक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि किस देश ने रूसी हीरा या फिर रशियन डायमंड पर की खरीद पर रोक लगा दी है, तो वो कौन सा है? वो है आपका ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वो है रिलेटेड जालिन कट्टू से। ठीक है, अब देखिए जो ये जाली कट्टू है, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो पूछा जाएगा कि जाली कट्टू कहाँ से रिलेटेड है? ये आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, तो जाली कट्टू एक ऐसा स्पोर्ट्स बोलो आप इसको या फिर फेयर बोलो, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। जाली कट्टू में क्या होता है कि जो बैल होता है, बैल की जो लड़ाई है वो किसी इंसान से करवाई जाती है। ठीक है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि नहीं, जो ये जाली कट्टू जो तमिलनाडु में जो ये फेयर जो सेलिब्रेट होता है, उस पर मतलब कि अब वो सेलिब्रेट हो सकता है। ठीक है, तो जाली कट्टू आपको बेसिकली क्या ध्यान में रखना है कि कहाँ से ये रिलेटेड है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है? ये है तमिलनाडु। ठीक है, इसमें बैल और इंसान की जो है लड़ाई करवाई जाती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रिलेटेड ऑपरेशन ध्वस्त से। ठीक है, जो ऑपरेशन ध्वस्त है, ठीक है, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? NIA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या चलाया है? ऑपरेशन ध्वस्त। किसके लिए? टेररिस्ट, गैंगस्टर्स और नार्को नेक्सस के लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन जो ध्वस्त है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। ठीक है, किसके लिए? टेररिस्ट, गैंगस्टर और नार्को नेक्सस को बंद करने के लिए। ठीक है, उनके खिलाफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है रिलेटेड इंडिया फर्स्ट डिफेंस फंड। ठीक है, तो इंडिया का जो फर्स्ट डिफेंस फंड है वो किसने लॉन्च किया है? HDFC म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, तो HDFC का नाम याद रखिएगा, अगर आपको आता है एग्जाम में कि जो इंडिया का फर्स्ट डिफेंस फंड है वो किसने लॉन्च करा है? HDFC ने। ठीक है, अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी राष्ट्र अस्त्रा रेलवे से। ठीक है, अब पेपर में आएगा कि ये जो राष्ट्र अस्त्रा है ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में जो MOU है वो साइन हुआ है? तो ये हुआ है रशिया और ईरान। ठीक है, यहाँ पे रशिया और इंडिया भी हो सकता है। ठीक है, रशिया चाइना कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्र अस्त्रा रेलवे है, ठीक है, वो क्या है? वो दो कंट्रीज़ है उसमें इन्वॉल्व, कौन कौन से? रशिया एंड ईरान। ठीक है, इसमें क्या है, जो ये रेलवे लाइन जो बनेगी ये रशिया हो गया आपका, ईरान इससे कनेक्ट होगा, अजरबैजान इससे कनेक्ट होगा और इंडिया इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है ये आप ध्यान में रखिएगा, राष्ट्र अस्त्रा। ठीक है, किन दो कंट्रीज़ के ये कंप्लीट कर रहा है, किन दो कंट्रीज़ के बीच में जो ये साइन हुई है, ये हुई है रशिया और ईरान के बीच में। अब नेक्स्ट है आदित्य बिरला ने लॉन्च करा है उद्योग प्लस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उद्योग प्लस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वो किया गया है आदित्य बिरला कैपिटल के द्वारा। किसके लिए किया गया है? MSMEs के लिए। ठीक है, तो उद्योग प्लस आदित्य बिरला किसके लिए? फॉर MSMEs के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिलेटेड इंडिया का जो लेह और लद्दाख है एरिया, वहाँ पर क्या है? चंद्रा टेलीस्कोप है। ठीक है, हेनले एक वहाँ पे विलेज है, ठीक है, लद्दाख में, वहाँ पर है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। नाम क्या है? हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। ठीक है, तो पेपर में यही आएगा कि जो हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप है वो कहाँ पे है? ठीक है, तो वो आपका हेनले लद्दाख में है। ठीक है, अभी इसने कुछ ऑब्जर्व करा है, कुछ ऐसी मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है, तो हो सकता है कि पेपर में पूछा जाए। तो आपको ध्यान में रखना है कि हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप जो है हेनले लेह लद्दाख में है ये। ठीक है, लेह लद्दाख में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो चंद्रा टेलीस्कोप है वो लोकेटेड है हेनले ऑफ लद्दाख। ठीक है,
नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है फेडरेशन कप 2023, ठीक है, एथलेटिक्स से। अब इसमें अन्नू रानी ने जीता है जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। तो अन्नू रानी को आपने ध्यान रखना है कि किस से ये बिलोंग करती है, मतलब कि कौन से ये खेल से बिलोंग करती है, जेवलिन थ्रो से, और इसने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है, फेडरेशन कप 2023 एथलेटिक्स से, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिलेटेड INS वागशीर से, ठीक है। देखिए ये 6th हमारी और लास्ट कलवरी क्लास सबमरीन है, ठीक है, जिसको कि सी ट्रायल के लिए भेजा गया है, ठीक है। इससे पहले 5 ऑलरेडी कमीशन हो चुकी है, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो ये INS वागशीर है ये आपकी रिलेट करती है प्रोजेक्ट 75 से, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 याद रखना है, और साथ में याद रखना है कि जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है इंडिया, वो किसके साथ, वो फ्रेंच के साथ, मतलब कि के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट है 6 सबमरीन का, ठीक है, ये कौन इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मेजागन डक लिमिटेड, ठीक है। एक प्रोजेक्ट 75 आपको याद रखना है, दूसरा फ्रेंच के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है, तीसरा जो मेजागन डक लिमिटेड है, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है। 6 सबमरीन है हमारी, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहली जो है कलावरी, ठीक है, सेकंड थी खांदेरी, थर्ड थी करंज, ठीक है, वेला, वागीर और वगशीर। अब जो लास्ट वाली ये वगशीर है इसको भी ट्रायल के लिए सी में भेज दिया गया है, ठीक है। तो ये जो 6 नाम हैं ये भी कोशिश करिएगा ध्यान में रखने की, फर्स्ट 3 के से है और बाकी तीनों वी से है, ठीक है। कलवरी, खांदेरी, करंज, वेला, वागीर और वगशीर। जो लास्ट है वो कौन सी है, वगशीर, जिसको कि अभी सी ट्रायल के लिए भेजा गया है, और ये कमीशन हो जाएगी या तो इस साल के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये थी आज की कुछ न्यूज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, इनके आप नोट्स बना दीजिएगा, ठीक है। सिंपल से जो अगर एक सजेशन मैं आपको दूँ तो जस्ट आपको क्या करना है, एक पेज पे, जैसे पेज है तो वहाँ पे जस्ट जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ हमारी ब्रिटेन से रिलेटेड है, तो बस ये लिखना है कि ब्रिटेन ने किस पे रोक लगा दी है, रशियन डायमंड पे, ठीक है। तो बस आपको यही चीज़ याद रखनी है, यही चीज़ पेपर में पूछी जाएगी। तो जितना शॉर्ट नोट्स हो सके आप उतना शॉर्ट नोट बनाओ, क्योंकि वो रिवाइज़ करने के लिए ईजी रहते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों से ये भी एक सजेशन लेना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए ये न्यूज़ लेके आ रही हूँ, क्या ये सही है या फिर MCQ फॉर्म में मुझे लेके आनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए जो न्यूज़ है, ठीक है, वो लेकर आऊँ या फिर MCQ फॉर्म में लेके आऊँ। देखिए इस तरह की न्यूज़ लाने का मेरा एक मकसद ये है कि यहाँ से अगर आप नोट्स बनाते हो, ठीक है, तो वो कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये किसी ना किसी न्यूज़पेपर से मैंने कट करी है। तो यही है एक बेनिफिट, अगर आप यहाँ से नोट्स बनाओगे तो आपकी जो न्यूज़ है वो कभी गलत नहीं होगी, ठीक है, और आपके शॉर्ट्स नोट बन जाएंगे। बट फिर भी आप प्लीज़ मुझे अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।